नमस्कार। आपका बर्थ डिटेल 9 दिसंबर 1979 रात्रि 11:15 पर आपका जन्म हुआ और जीवन के 40 वर्ष आप पूर्ण कर चुके हैं। 41वें वर्ष में आप चल रहे हैं। हॉरोस्कोप के ग्रहों के बारे में बात करेंगे, दशाओं के बारे में बात करेंगे और आपके सवालों के जवाब देंगे कि भाई कुंडली में आखिर क्या प्रॉब्लम है, क्या अच्छाइयाँ हैं, क्या बुराइयाँ हैं। लग्न से शुरुआत करते हैं। सिंह लगन की कुंडली, यानी जब आपका जन्म हुआ तब ब्रह्मांड में सिंह लगन का उदय था और चंद्रमा भी सिंह राशि में ही गोचर कर रहे थे। यानी लग्न और राशि दोनों के मालिक सूर्य देव हैं और जब लग्न और राशि दोनों पर सूर्य जैसे ग्रह का प्रभाव होता है तो व्यक्ति अपने जीवन में, सूर्य का मतलब होता है राजा, राजसिकता, सात्विकता, ऊंचे विचार, बड़े विचार, स्वाभिमानी के साथ साथ अहंकारी भी स्वभाव में देखा जाता है। चंद्रमा इस कुंडली के अंदर लगन में विराजमान है। लगन के मालिक सूर्य हैं, चौथे घर में बैठे हुए हैं। लग्नेश का चौथे घर में जाना व्यक्ति को जीवन में भूमि, जमीन, जायदाद, वाहन का सुख प्राप्त होता है। उसका एक और प्रबल कॉम्बिनेशन ये है कि सूर्य जैसा ग्रह जो लगन का मालिक है वो चौथे घर में बैठा। चौथा घर भूमि, जमीन, जायदाद, तो चौथे घर का मालिक और भाग्य स्थान का मालिक मंगल लगन में बैठा। ये है एक राशि परिवर्तन राजयोग। ऐसे लोग जीवन में अपने स्वयं के पास कई सारी संपत्तियां रखते हैं, यानी पैतृक रूप से तो संपत्ति मिलती ही है, साथ ही साथ अपने बल पर भी संपत्ति एकत्रित करने में सक्षम रहते हैं। मैंने ऐसे लोगों को जीवन में 3-4 प्रॉपर्टी बहुत आराम से अपने नाम में करते देखा है। लगन का मालिक सूर्य बुध के साथ है। बुध 2 धन भाव का मालिक, ये अपने आप में बहुत सुंदर धन योग बनता है। यानी जीवन में कभी बुध की महादशा आ जाए या कभी सूर्य की महादशा आ जाए तो ये आपको बहुत अच्छा तरक्की देगी। ये पैसे के लिहाज से बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है। लगन में बृहस्पति विराजमान है। बृहस्पति पंचमेश होके लगन में बैठा है। ये आपके मान सम्मान को बचाएगा, आयु को अच्छा देगा, अच्छे स्वास्थ्य देने में सक्षम होगा, समझदारी देगा, विवेक देगा, सहनशीलता देगा और आप जल्दबाजी में ना आकर स्वयं समझदारी से निर्णय लेने में सक्षम होंगे। पंचम का मालिक जब पंचम को देखे तो शिक्षा भी कराता है, बुद्धि देता है, विवेक देता है, समझदारी देता है, संतान का सुख देता है। तो ये बृहस्पति अपने आप में बहुत अच्छा। ऐसा बृहस्पति अकेला ही आपकी संतान, आपके पैसे, आपके भाग्य, आपके पार्टनरशिप, आपके स्पाउस सभी को संभालने में सक्षम है। पंचम भाव में शुक्र बैठा है, वो कर्म भाव का और तीसरे घर का मालिक होके यहाँ बैठा है। ये प्रोफेशनल लाइफ के लिए ठीक है। यानी जीवन में व्यक्ति जिस प्रकार की योजनाएं बनाए, शिक्षा करे, बुद्धि करे, उसके बारे में विचार करे, उसका वो अपनी प्रोफेशनल लाइफ में उसका इंटरफेयर कर लेता है और उसका इंटरफेयर करा के उससे लाभ भी ले लेता है कि मैं जिस बारे में सोच रहा हूँ, जिस बारे में मैंने पढ़ाई की है, उसका इस्तेमाल मैं ठीक प्रकार से यहाँ कर लेता हूँ। अब लगन पे फिर पहुँच जाते हैं। लगन में प्रॉब्लम कहाँ है? चंद्रमा 3 डिग्री 33 मिनट का प्लैनेट, यानी चंद्रमा यहाँ मघा नक्षत्र केतु के नक्षत्र में है। साथ में बहुत क्लोज है उसके राहु। जब चंद्रमा, जो कि शास्त्र में मानसिकता का प्रबल प्रतीक कहलाता है, प्रबल प्रतीक का मतलब है कि आपकी मानसिकता चंद्रमा के पास है। जैसे बुद्धि जो पास है वो बुध के पास है। बृहस्पति विवेक का कारक है, मंगल जोश और साहस देने का कारक है, शनि या शुक्र लग्जीरियस देने का कारक है, वहीं चंद्रमा मानसिकता का कारक है। किसी भी हॉरोस्कोप में हर प्लैनेट हर किसी का पूरक है। आपके पास सब कुछ है, आपका मन ठीक नहीं है तो सब बेकार। आपके पास सब कुछ है, आपकी बुद्धि काम नहीं करती, सब बेकार। आपके पास सब कुछ है लेकिन आप शारीरिक श्रम नहीं करना चाहते, सब बेकार। तो वो सारी चीज़ें हर ग्रह के पास डिपार्टमेंट है और चंद्रमा पे डिपार्टमेंट है मानसिकता का, कि एक मानसिक कारक प्लैनेट चंद्रमा जो कि मूल नक्षत्र में है। यानी ऐसे बच्चे मूलों में पैदा हुए, पहली बात। दूसरा, चंद्रमा जब
केतु के नक्षत्र में राहु के साथ होता है। तो सूर्य और चंद्रमा के सबसे बड़े अगर कोई दुश्मन है वो राहु केतु है। जब जब अमावस्या पूर्णमासी पर ग्रहण लगता है तो वो राहु केतु की बदौलत लगता है। चंद्रमा के ऊपर जब राहु केतु का प्रभाव हो, नकारात्मकता देता है, अवसाद देता है, खिन्नता देता है, बेचैनी देता है, परेशानी देता है, डर देता है, मन संतुलित नहीं रख पाता है व्यक्ति, यानी मन में उठापटक, मन में नकारात्मकता, मन में परेशानी, इस प्रकार की स्थितियों को देने वाला ये चंद्रमा। अब चंद्रमा को जब राहु इतना ज़्यादा क्लोज हो तो इसको कहते हैं चंद्रमा पर राहु का ग्रहण। और जीवन में अगर चंद्रमा की दशा भी आ गई तो वो पूरी दशा आपको जितनी भी सारी चीज़ें मैंने इनकी बताई हैं उनमें प्रॉब्लम देगी। शनि इस कुंडली के सेकंड हाउस में है। छठे का मालिक शनि जब सेकंड हाउस में बैठता है तो अपनी दशा काल में वाणी के बल पर कुटुंब के लोगों से मनमुटाव दे सकता है। आपकी खराब बोलचाल की वजह से आपको प्रोफेशनली नुकसान दे सकता है, घर के सुख में कमी देगा। साथ ही साथ ये सप्तमेश होके अष्टम में दूसरे घर में है तो अपनी दशा में ये वाइफ से भी रिलेशन खराब कर सकता है, साथ ही साथ पत्नी को बीमार भी कर सकता है। कुछ लोग इस कुंडली को देखकर ये कहेंगे कि इनको काल सर्प योग है, या कोई कहेगा काल सर्प दोष है। कुछ भी कह सकते हैं इसे लोग बाग, क्योंकि ये शास्त्र में तो लिखित है नहीं। ये तो कलयुग में बनाया गया एक तरीका है कि भाई किस प्रकार से अधिक धन अर्जन किया जाए, तो काल सर्प दोष बना दिया या योग बना दिया। मैं ऐसे लोगों को सिर्फ एक चीज़ की सलाह देता हूँ कि जब राहु केतु परिधि में आपके सारे ग्रह आ जाएं तो आपको जीवन में एक बार उज्जैन जरूर जाना चाहिए। महाकालेश्वर के पास जाके वहाँ किसी भी पंडित से कहो कि मुझको इस तरीके से राहु केतु परिधि में सारे ग्रह हैं, बैठे हुए हैं, तो वो आपकी एक पूजा करा देगा। वो आपके लिए एक बढ़िया रहेगा। जीवन में जब भी मौका मिले आप इसको करवा लो, चाहे एक बार करवाओ, दो, जितनी बार करवाओगे उतनी बार शांति। मेरे हिसाब से आपके लिए सबसे पहली रेमेडी ये है कि आप जब भी कभी आपको मौका लगे, 1 साल 2 साल 3 साल जल्दी में कभी भी, तो आप इस काम को अवश्य करा लेना। इसको आप काल सर्प ना समझ के इसको समझिए राहु केतु परिधि से मुक्त करने का एक उपाय है। चलिए, ये तो हुई ग्रहों की स्थितियाँ। नवांश कुंडली में ग्रहों का बल देखते हैं। बृहस्पति फिर से लगन में वर्गोत्तम, यहाँ भी सिंह राशि में। मंगल भी वर्गोत्तम, चंद्रमा उच्च का, शुक्र स्वग्रही और शनि स्वग्रही। सूर्य सप्तम भाव में। ये थोड़ा प्रॉब्लम का विषय है कि शनि की राशि में जब सूर्य होता है तो पत्नी से थोड़ा बहुत मनमुटाव करा देता है। बाकी बृहस्पति मंगल या कंट्रोल कर रहे हैं। तो लगन कुंडली के साथ साथ जब नवांश कुंडली में ग्रहों का बल बढ़ जाता है तो व्यक्ति एक संपन्न जगह पैदा होने के बाद स्वयं के बल पर संपन्नता एकत्रित करता है। चलिए बात करते हैं दशाओं की। चंद्रमा की महादशा 2011 से शुरू हुई। अब ये वही चंद्रमा है जो द्वादशेश है। 12वां घर होता है कुंडली का अंतिम भाव। अंतिम भाव जहाँ पर जाकर हम सोने लगते हैं, सो जाते हैं, रेस्ट करते हैं। और जब हम रेस्ट करते हैं तो व्यक्ति का जो दिमाग होता है वो वहाँ सक्रिय हमेशा रहता है, चाहे वो सपने देखे, चाहे वो सोचे, चाहे कुछ भी करे। अब ऐसा प्लैनेट जो मन का भी कारक है, बेडरूम का भी कारक है, बैठा है लगन में, शरीर के लिए ठीक है, आयु दे देगा, लेकिन मानसिक बीमार करेगा, क्योंकि वो केतु के नक्षत्र में, राहु केतु के अक्ष में और ग्रहण दोष में लिप्त है। इसलिए जीवन में चंद्रमा की दशा काम के हिसाब से ठीक है। वो ठीक इसलिए है क्योंकि साथ में एक तो बृहस्पति का बल, साथ में मंगल का बल, किसी भी नकारात्मक ग्रह का अन्य का और प्रभाव नहीं। तो क्या करेगा, मन को तो लगातार परेशान, काम चलता रहेगा। क्योंकि चंद्रमा यहाँ भी दशम भाव में उच्च के हैं और दशमांश कुंडली में चंद्रमा दशम भाव में बैठे हुए हैं। इसका मतलब है कि चंद्रमा की दशा में अगर मैं एक प्रोफेशनली करियर को देखूं तो मुझे कोई डाउनफॉल नज़र ज़्यादा बड़ा नहीं आता। ज़्यादा बड़ा क्या, आता भी नहीं है। हाँ, आप अपनी मानसिकता के कारण मन से परेशान होके डाइवर्ट हो जाएं, मन नहीं करता काम करने का, उदासी रहती है, सामने काम पड़ा हुआ है, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं लेकिन आप उसको कैच नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी काम में मन नहीं लग रहा है, वो सारी चीज़ें यहाँ हैं। अब ये चंद्रमा की दशा जनवरी 2021 में समाप्त होने वाली है।
सिंह लगन है आपका, साढ़े साथी आपको कोई चल नहीं रही है, लेकिन चंद्रमा से छठे घर में शनि आ गए हैं। ये आपको हिम्मत देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। चंद्रमा से छठा शनि आपको हिम्मत देगा। तो कुंडली में जितनी भी अगर मानसिकता से संबंधित कोई समस्या है तो बस जनवरी 2021 में वो सॉल्व हो रही है। आपने पिछला समय काफ़ी परेशानी से गुजारा, इसमें कोई संदेह भी नहीं है। सवालों पे देख लो थोड़ा, आपने लिखकर कुछ भेजा है। एंग्जाइटी है, डिप्रेशन है, कम्स एंड गोज़ एवरी फ्यू मंथ। बिल्कुल, ये चंद्रमा की वजह से मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं जितनी भी आपने लिख के दी। ईजिली एंग्री, इरिटेशंस, एवरीवन इन हाउस, वही घर के सुख में कमी, इम्पल्सिव हैं, नॉट फुलफिलिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। मैं समझता हूँ जब व्यक्ति मानसिक तौर पे अच्छा नहीं होता ना, तो उसको सब कुछ ऐसा लगता है कि बस तू सब कुछ छोड़ के चला जा, सबसे अलग हो जा, वैराग्य स्थापित कर ले। तो ऐसी स्थिति है। माइंड वेवरिंग है। डू एवरीथिंग बेस्ड ऑन मूड, मन कर रहा है क्योंकि चंद्रमा मनसो जात, चंद्रमा अमावस का है तो बिल्कुल बुझ गया। चंद्रमा पूर्णमासी का था बहुत अच्छा है, आज मैं बहुत खुश हूँ, कल को मैं दुखी हूँ, सुबह तक मैं खुश हूँ, शाम को मैं दुखी हूँ। तो ये सब आपके चंद्रमा पर आधारित है, जो यहाँ मैंने आपको अब तक इसके बारे में बताया। हाउ अबाउट इज़ वर्क एंड फ्यूचर। देखिए, वर्क और फ्यूचर को लेकर मुझे कोई चिंता नहीं है, मैं बस 2020 निकलने का इनका इंतज़ार है, उसके बाद देखना इनके अंदर सब कुछ बढ़िया होगा। अब करना क्या है? सबसे पहला उपाय तो मैंने आपको उज्जैन वाला बता ही दिया है। दूसरा, रुद्र गायत्री मंत्र, एक मंत्र है रुद्र गायत्री मंत्र। जब आप इसको गूगल करेंगे तो आपको मिलेगा, मंत्र है ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। रुद्र गायत्री मंत्र कराना यानी स्वयं जपना इनके लिए आवश्यक है। रोजाना इसकी 3 माला का जाप करेंगे, एक बात। दूसरा, सावन मास चल रहा है, अगर आसपास कहीं भी इनके लिए इनके नाम से रुद्राभिषेक करा सकते हैं तो अवश्य कराएं। तो रुद्राभिषेक कराएं इनके लिए, ये इनके लिए दूसरा उपाय। तीसरा, स्वयं भगवान शिव की शरण में जाना, या भगवान शिव को आसपास कोई मंदिर है तो जल का लोटा लेके चढ़ा दो। नहीं जा सकते हैं मंदिर तो घर के अंदर शिवलिंग है, उस शिवलिंग के ऊपर चम्मच से लेके हल्का सा जल चढ़ा दो। जब आप जल चढ़ाओगे, जल चढ़ाते हुए आप रुद्र गायत्री मंत्र को बोलेंगे 3 बार। आप 3 बार जल चढ़ाएंगे, तीनों बार आपको हर बार 1 बार मंत्र बोलेंगे, फिर दोबारा और फिर तिबारा, तो 3 बार उनको जल चढ़ाइए घर के अंदर, कोई ज़रूरत नहीं है मंदिर जाने की। तो रुद्र गायत्री मंत्र की 3 माला का जाप, अपने लिए रुद्राभिषेक अवश्य करा लें। घर में आप स्वयं भगवान शिव के ऊपर अर्पित कीजिए, और रुद्राष्टकम का पाठ करना है आपको, वो मैं आपको शेयर कर दूंगा, उसको आप सुनिए, दिन में ज़्यादा से ज़्यादा सुनिए, कान में लीड लगाइए, सुनिए, उसके साथ बोलिए। तो रुद्राष्टकम का पाठ आपको करना है, एक बात। दूसरा, 2 स्टोन मैं आपको बताता हूँ जो आपको मेंटली फिजिकली सभी तरीके से बहुत अच्छे रखेंगे। सबसे पहले तो आप एक मूंगा जरूर पहनिए, ये आपको साहस देगा। दूसरा, आप पुखराज पहनिए। अगर आप दोनों में से कोई नहीं पहनते हैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी मूंगा पहनिए, सेकंड प्रायोरिटी पुखराज पहनिए। तो अच्छा सा मूंगा, अच्छा सा पुखराज आप पहनिएगा, आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। आप चाहें तो मैं आपको ये प्रोवाइड करा सकता हूँ आपके एड्रेस तक। तो जो पूजा बताई है, और हाँ, इसमें एक हनुमान चालीसा भी जोड़ लीजिएगा। तो जो मैंने आपको पूजा बताई है आप उनको करिए। मैं समझता हूँ अगर लगातार आपने ये पूजा कर ली, 1 महीने के अंदर आपको रिजल्ट मिलेगा, ये गारंटी है। लेकिन पूजा लगातार होनी चाहिए, और इसी पूजा को आप आगे भविष्य में कंटिन्यू करके रखिएगा। एक बार ज़रूर वहाँ जाके उज्जैन पूजा अवश्य करा लीजिएगा, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ऐसे लोगों को समय समय पर, जैसे जब जब पूर्णमासी आती है तो एक काम अवश्य करना चाहिए। वो काम ये है कि पूर्णमासी वाले दिन जब चाँद बिल्कुल फुल फ्लैश होता है तो आपको चाँद को कम से कम एक ही स्थान पर बैठकर एक टकटकी लगाए। मैं समझता हूँ 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, जितना आप देख सकें लगातार उसको देखें, और जब तक आप उसको देखते रहें तो ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। साथ में एक हल्का सा छोटे से गिलास में आप दूध रख लीजिए, थोड़ा सा दूध। और जब आप करके हट जाएं कि अब मन मेरा नहीं कर रहा है देखने का चंद्रमा को, बस मंत्र जाप हो गए हैं, उसके बाद भगवान चंद्रमा की तरफ देखते हुए वो दूध उनकी तरफ अर्पित कर दीजिए। ऐसा हर पूर्णमासी करना है।
आपकी लाइफ में बिल्कुल मैजिकल तौर पे ये रेमेडीज़ काम करेंगी जो मैंने आपको बताई हैं, यदि ये स्वयं आपने की हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा रेमेडी में जाइएगा। मेरे हिसाब से आपकी परेशानी 2020 तक है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके बाद आप इन सब चीज़ों से अवश्य दूर हो जाएंगे। भविष्य के हिसाब से चिंता ना करें, प्रोफेशनल लाइफ के हिसाब से मुझे कोई प्रॉब्लम नज़र यहाँ नहीं आ रही है। नमस्कार।